नमस्कार किसान भाइयों आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में तो अच्छी तरह जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो पिछले 2 वीडियो में हमने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बात करी थी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्यों जरूरी है और सैंपल कब लेना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि सैंपल कैसे लेना चाहिए। अगर पिछले 2 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए हमारी खेत की मिट्टी का सैंपल या नमूना हमें कैसे लेना चाहिए। किसान भाइयों, मिट्टी का सैंपल लेने के लिए आपको सबसे पहले आपके खेत में जाना है और खेत में जाकर आपके खेत को देखते हुए उसकी जो पूरी लंबाई चौड़ाई है उसमें 6 से 8 जगह आपको पॉइंट बनाने हैं। वो पॉइंट आपके हिसाब से कहीं भी बना सकते हैं। रेंडमली आपको वो पॉइंट सिलेक्ट करने हैं कि हमें यहाँ से मिट्टी लेनी है। अब आपको पॉइंट सेलेक्ट करते टाइम पे ये ध्यान में रखना है वहां पर वो जगह या मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए, वहां पर किसी प्रकार के खाद या उर्वरक नहीं डाले हुए होने चाहिए और वो जो जगह है वो किसी पेड़ के नीचे नहीं होनी चाहिए। पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद में वहां की जो मिट्टी है उसकी खुदाई करनी है और खुदाई आपको वी शेप में करनी है। मतलब कि आपका जो खेत है जहां पर आपने पॉइंट सेलेक्ट करे हैं वहां पर आपको वी आकार का गड्ढा खोदना है, ऊपर से चौड़ा रहे और नीचे से सकड़ा रहे। ऐसे वी आकार के गड्ढे खोदने हैं। गड्ढों की गहराई की अगर हम बात करें कि मिट्टी लेने के लिए हमें किस गहराई तक गड्ढे खोदने हैं, तो जो छोटी जड़ वाली जो फसलें हैं वो अगर आप अपने खेत में उगाना चाहते हैं तो आपको लगभग 15 सेंटीमीटर गड्ढा खोदना है गहराई में। अगर गहरी जड़ वाली फसलें अगर आप उगाना चाहते हैं तो 30 सेंटीमीटर गहराई का गड्ढा आपको खोदना है। और अगर आप फलदार वृक्ष अपने खेत में लगाना चाहते हैं तो आपको 1 मीटर गहराई तक गड्ढा खोदना है। अब ये जो गड्ढे आप खोदेंगे वो वी शेप में खोदेंगे, वी आकार में खोदेंगे, मतलब ऊपर से चौड़ा और नीचे से सकरा। फिर उसकी जो वी शेप की जो दीवारें हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये वी आकार का गड्ढा है, उसकी ये जो दीवारें हैं इन दीवारों से जो मिट्टी है वो आपको खुरचनी है। खुरपी की सहायता से ये मिट्टी है आपको खुरचनी है और वो जो मिट्टी इकट्ठी होती है उसको आपको अलग साफ जगह इकट्ठा कर लेना है। आपने जो पॉइंट सेलेक्ट करे हैं 6 से 8 पॉइंट, वो सभी पॉइंट उनकी खुदाई करके वहां की जो मिट्टी है उसको आपको अलग इकट्ठा कर लेना है। अब ये गड्ढों से आपने जो मिट्टी निकाली है इस मिट्टी को आपको साफ जगह इकट्ठा करके मिला लेना है। अच्छी तरह से मिलाकर इसका एक ढेर बना लेना है। ढेर बनाने के बाद में इसमें एक आडी और एक खड़ी लाइन से इसको बांटना है। आडी और खड़ी लाइन जब आप इसमें खींचेंगे तो ये 4 भागों में बट जाएगी। 4 भागों में बटने के बाद में आमने सामने के जो 2 भाग हैं उनको हटा देना है और 2 भाग है वो आपको रहने देना है। वो 2 भाग जो बचे हुए हैं उनकी मिट्टी को हमें वापस मिला देना है और फिर से वही मिट्टी का ढेर बनाकर उसको 4 भागों में आडी और खड़ी लाइन से बांटकर आमने सामने वाले 2 भाग हटा देने हैं और 2 भागों को फिर से रख लेना है। ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक कि हमारी मिट्टी 500 ग्राम तक नहीं रह जाए। जब हमारी मिट्टी 500 ग्राम रह जाती है तो ये हमारा सैंपल तैयार हो जाता है। अब ये जो 500 ग्राम मिट्टी है इसको कपड़े की थैली में डालकर उस थैली के ऊपर एक लेबल लगाना है या पर्ची लगानी है जिसमें किसान का नाम, पिता का नाम, जाति, मोबाइल नंबर, खसरा संख्या या खेत की पहचान, आप कौन सी फसल उगाना चाहते हैं वो सारी जानकारी लिखकर एक पर्ची अंदर डालनी है और एक पर्ची उसके ऊपर लगाकर आप जो आपके नजदीक में जो प्रयोगशाला है वहां पर आप उसका सैंपल को भिजवा सकते हैं।